बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देखें लब आज़ाद टीवी। पाकिस्तान में 40 से 50 हज़ार तक बच्चे दिल के मरीज़ पैदा होते हैं और इस हवाले से फरहान साहब उन हार्ट के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपको 2.4 बिलियन रकम दरकार है और आप 75 बेड पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल बना रहे हैं हार्ट का, तो ये या ख्याल था, ये कैसा है, आप ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मेरी छोटी बेटी ये मर्ज़ लेकर पैदा हुई थी। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी, तकरीबन 3 साल हमारे साथ रही। तो वो 3 साल हमारे तकरीबन हॉस्पिटल के चक्कर ही लगते थे। तो उस टाइम में पता चला कि वो लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन सब का एक ही हाल है कि हम कोई क्वालिटी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। तो अल्लाह ने दिल में डाली कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों के बाद एक ऐसा इदारा बन जाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला तौफीक दे बन जाए, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ा मसला उसको दूर कर सके। और मसला क्या है कि साल के 60,000 बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं और पूरे 60,000 जी, हर 100 में से एक बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। और पूरे मुल्क में इस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 से 6 हज़ार सर्जरीज होती हैं। हमें ज़रूरत है नौमौलूद बच्चों की तकरीबन 20 से 25 हज़ार की सर्जरी। और ये वो लोग हैं जो बच सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जिन पर अगर टाइम पर ऑपरेशन हो जाए तो उनकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। तो ये अल्लाह ने दिल में डाली। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल ने हमें जगह डोनेट कर दी। उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, 60 करोड़ लग चुका है, 2 अरब 40 करोड़ रह गया, अल्लाह ने दिया। और ये 2 अरब 40 करोड़ भी मेरे अल्लाह देंगे। बस ये जितनी जल्दी बन जाएगा ना, हम उतनी जल्दी बच्चों को फलता फूलता देखेंगे। हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन जो है, जो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, यानी कि पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, अब बस उसकी फिनिशिंग हो रही है। सर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अगर बात करें, अभी माशाल्लाह बाहर जाते रहते हैं, तो वो बड़े एक दिल रखता है, उनके लिए कोई मैसेज? जी, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान को हर तरह की मुश्किल में सपोर्ट करते हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ हो, कोई खुदा न खास्ता फ्लड हो, कोई भी आफत हो ऐसी, तो आपकी सपोर्ट होती है। तो आप ये समझें कि इस वक्त ये प्रोजेक्ट उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम लेट कर रहे हैं शायद हम उन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो आज अल्लाह ताला का करम है कि इनकी मदद से तकरीबन 60-70% तक फंड हमें बाहर से ही आए हैं। तो आगे भी अगर ये शरह रही तो हम ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट कर लेंगे जी। और जो वालिदैन बच्चों की वजह से परेशान है या जिनके घर में बच्चे बीमार है इस तरह, तो उन वालिदैन के लिए कोई मैसेज? मेरी ये गुजारिश होगी कि हिम्मत करें, पहली बात है, और अल्लाह के ऊपर छोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी मौत से तंदुरुस्ती अल्लाह के पास है। हम अपना रोल करें, वो क्या है, हम डॉक्टर ढूंढें, हम वहाँ तक पहुँचें, पैसे की फ़िक्र ना करें। पैसे से काम नहीं होते, काम अल्लाह करवाते हैं। तो कोई बच्चा जिसके दिल में सुराख हो, उसके वालिदैन के पास पैसे ना हो, तो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में हमसे रब्ता करें। सर आप हमारे बेहतरीन असासा और आप जैसे शख्सियत हमारे माशरे में हो, तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर। थैंक यू सो मच। और मैं समझती हूँ कि जो शख्स भी अपने माशरे में कोई नाम रखता है, पहचान रखता है, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को रिटर्न करे वो मोहब्बत जो उसे अपने लोगों से मिली है। और इस तरह की जो कॉज होती है, इस तरह के जो काम होते हैं, अगर उसमें आप शामिल हो जाएं तो क्या ही बात है। मेरी पूरी कोशिश है, मैं जहाँ भी आप कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, प्लेजर मीटिंग यू टू, थैंक यू सो मच कि आप इस कॉज का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सारी फैमिलीज़ का। मैं चीदा लोगों से मिली हूँ कि सब अपने दिल में एक ख़ास उमंग रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दिसंबर जनवरी तक इंशाल्लाह ये हस्पताल मुकम्मल होगा। मैं उन बच्चों से भी मिली हूँ लाहौर में जो अब दोबारा से खेलना शुरू हो गए हैं, मुस्कुराना शुरू हो गए हैं और हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं। वो बड़े होंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे, और अगर नहीं बड़े होंगे और नहीं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे, तो सोचिए कितना बड़ा लॉस है हमारे माशरे का। हमारी सोसाइटी को चाहिए है, आने वाली नस्लों को चाहिए कि वो फलें फूलें, बड़े हों और फ़ाल मेंबर्स हों अपनी सोसाइटी के। और अगर हम सब मिलकर उनके दिल को सेहत याब कर सकें, हॉस्पिटल बना सकें, और वहाँ पे माँ बाप, चूँकि मैं माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। और वो जो आप बात कह रहे थे कि अगर एक बच्चा बीमार हो और पूरी फैमिली अफेक्ट होती है, रियली होती है, आप सही कह रहे हैं। रिसेंटली मैं नानी बनी हूँ, मैं और उस्मान हम नाना नानी बने हैं, तो हमें एहसास हुआ
کہ واقعی بچوں سے کتنی رونق ہوتی ہے اور کتنا ایک اتنا پیار اللہ میاں آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس کاز میں آپ کا حصہ ہوں. آپ جب کہیں گے جہاں کہیں گے میں حاضر ہوں. اور میری وجہ سے اگر ایک اینٹ بھی اس ہسپتال کی لگتی ہے, ایک وارڈ میں تھوڑی سی دوائی آتی ہے, کوئی تھوڑا سا مسکراہٹ آتی ہے کسی بچے کے چہرے پہ, میں سمجھوں گی جو یہ سفر تھا یہ رائگاں نہیں کیا. آپ سب کا بے حد شکریہ. پلیز اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو بتائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے, قطرہ قطرہ کر کے. ہمیں امید ہے کہ ہم اس ہسپتال کو کھڑا کر لیں گے. میں نے اس کو دیکھا ہے, جو گرے ہے وہ تو بن چکا ہے, اس کے اندر اب وارڈز بننے ہیں, ہاسپٹل کے پوری جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بچے ہسپتال آتے ہیں, ابھی تو یونیورسٹی لاہور کا ہاسپٹل ہے, کہ ماں باپ پاس رہتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ایسے وقت میں جب بچوں کا آپ ایک بالکل انجانی انوائرمنٹ میں جب آپ بچے آتے ہیں تو آپ کو بہت فکر ہوتی ہے کہ آپ کے بچہ کس حال میں ہے, اور بچے کو بہت فکر ہوتی ہے کہ میں انجانے لوگوں میں ہوں. سو اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس ہوں اور شفقت اور محبت آس پاس ہو جب آپ اتنے بڑے آپریشن سے گزر رہے ہوں, تو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا ہے آپ نے کیا ہے. اللہ کرے کہ آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں کوئی بچہ بھی کبھی بھی بیمار نہ ہو, کسی بھی ماں یا باپ کو تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو بیمار بھی ہوں گے, تکلیفیں بھی ہوں گی, لیکن پھر علاج بھی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے. تھینک یو سو مچ. اللہ کرے کہ ہم یہ کر پائیں دسمبر جنوری تک انشاءاللہ ہم یہ ہاسپٹل مکمل کر پائیں. بہت شکریہ.